औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे से रब्ता करते हैं और उनका एक सवाल जो होता है वो ख़ास तौर पे कॉमन होता है कि वो रोज़गार की कुशादगी चाहते हैं, रोज़गार की वुसअत चाहते हैं, कारोबार रोज़गार में कोई बंदिश लगी हुई है उसका ख़ात्मा चाहते हैं, कोई जॉब में या अपने काम में जो है जो मुश्किलात आ रही हैं या बेरोज़गारी के असरात हैं, कर्जा चढ़ गया है, रिस्क रोज़ी में इजाफा नहीं हो रहा, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, काम की बंदिश लगी हुई है, तो उन ऐसे अफराद के लिए जो ख़ास तौर पर हम ये लोहे मुबारका जो है तजवीज़ करते हैं। इसको कहते हैं लोहे वुसअत रिस्क, यानी आपके रिस्क में इजाफा हो, आपका रिस्क जो है वो फैल जाए, आपके रिस्क में तरक्की हो, कारोबार में इजाफा हो। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अगर रोज़गार या आमदन या माल दौलत जो है उसी हिसाब से आए तो आपकी ज़िंदगी के खराजात, ज़िंदगी के मामला ठीक होते हैं। अगर कारोबार दिन ब दिन कम होता जाए, रोज़गार दिन ब दिन कम होता जाए, जॉब दिन ब दिन जो है वो उसके सैलरी कम होती जाए और आमदनी और जो है वो कम होती जाए और अखराजात बढ़ते जाएँ, तो एक अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है ज़िंदगी में। तो इस मसले के हल के लिए जैसा कि आप अपने तौर पे एफर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ रूहानी हल करने से भी अल्लाह के फजल करम से बहुत फ़ायदा होता है। किसी भी किस्म की कोई नहुसत लगी होती है, गर्दिश चल रही होती है, बंदिश होती है, सहर जादू होता है, तो अल्लाह के फजल करम से इन लोहे मुबारक के असर से जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपको वुसअत रिस्क जो है वो हासिल हो जाता है। इस लोहे मुबारक को बनाने के लिए जो 4 अस्माउल हुस्ना का इस्तेमाल किया गया, इसका तरीक़ाकार ये कि आपने ये जो है ख़ास तौर पर ये रमज़ान की नेक सातों में तैयार की जाती है। यानी जब ताक रातें आ रही हैं, शब कदर की रातें आ रही हैं, इसमें जो भी नेक सातें हैं, ताक रातें हैं, इनके अंदर ये अमल तैयार किया जाता है। इसको सात मुश्तरी में या सात शम्स में आपने तहरीर करना है और इसके अलावा जो है जिस वक़्त आपने इसको तैयार करना है बखूरात का इस्तेमाल करना है, इससे मुतल्लिक़ा जो वजीफ़ा है वो आपने करना है और खुशबूयात का इस्तेमाल करना है और साथ साथ कुछ सदक़ात जो है खाने पीने की कोई चीज़ रख लें और बाद में ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। और जालू गायब का ख्याल रखते हुए आपने ये अमल करना है। बहुत सारे लोग नक्श बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुजत उन पे हो जाती है क्योंकि वो उसके हवाले से उनकी जो होता है हिसार मजबूत नहीं होता। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप जो है वो किसी माहिर से ये जो है नक्श या लो बनवा के पास रखें ताकि आपको उसका भरपूर फ़ायदा हासिल हो। तो इसमें ये 4 अस्माउल हुस्ना या वासी हो या नाफ़ी हो या राफ़ी हो या रज़ाक़ हो। अब ये आपने अस्माउल हुस्ना के अदाद निकाल लेने हैं, नाम और वादा के नाम के अदाद निकाल लेने हैं। आपका मकसद क्या है? मकसद जो है वुसअत रिस्क मकसद है, उसके अदाद निकाल लेने हैं और इन चारों अस्माउल हुस्ना के अदाद निकाल लेने हैं और उनको मजमुआ कर लेना है। मजमुए के को मुरब्बा नक्श बनाने के लिए -30 करके आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। अगर वापसी पे इसमें पास का 3 बचता है तो आपने खाना नंबर 5 में जो है कसर देनी है। इसी तरीके से खाना नंबर 9 की कसर भी होती है। तो मुख्तलिफ खानों में कसर जो है उस अदाद के बचने से जो है वो अदद निकलते हैं, वो उसके हिसाब से जो है वो कसर दी जाती है, यानी एक खाने में एक अदद का इजाफा हो जाता है। अब ये नक्श तैयार करने के बाद आपने चारों तरफ जो है फरिश्तों के नाम जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, ये सारे अपने नाम लिख देने हैं। इसके बाद जो है इसको 16 खाने के नक्श को जो है उसकी चाल के मुताबिक यानी 241, 42, 43, 44 और 44 के बाद ये 5वें खाने के अंदर जो है वो कसर हुई है, तो इसलिए ये 44 से सीधा 47 46 हो गया। फिर 47, 48, 49 और फिर 50, 51, 52 और उसके बाद 53, 54, 55, 56 और ये 57। ये नक्श बिल्कुल ठीक बन गया है। चारों तरफ से इसको जब आप करेंगे तो इसके अदाद जो है वही अदाद आ जाएंगे जो आपको चारों तरफ से अदाद आ रहे होंगे और बराबर आ रहे होंगे। इसका मतलब ये कि आपका नक्श मुबारक जो है वो बिल्कुल ठीक तैयार हो गया है। अब नक्श मुबारक ये जो लो तैयार करके आपने मेटल के ऊपर कुंदा करनी है, धात के ऊपर कुंदा करनी है। धात पे कुंदा करने से ये होता है कि उसके असरात जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं और पावर जो है बढ़ जाती है। जैसे आप ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर आप अगर इसको कुंदा करते हैं तो इससे असरात इसके बहुत पावरफुल जो खुदाई कर ये अमल तैयार होता है। इसके ऊपर धात के साथ इसको खुदाई करके ये लिखा जाता है। दूसरी साइड पे जो है मुतलका जो मुश्तरी और शम्स से मुतलका जो तिस्मात हैं, उससे मुतलका ख़ातम है, उससे मुतलका अस्माउल हुस्ना है या उससे मुतलका जो अमल है वो इसके पीछे जो है वो कुंदा किया जाता है। तो अगर वो कुंदा किया जाएगा तो ये अमल जो है वो भरपूर ताकतवर जो है वो हो जाएगा और ये लोहा मुबारक जो है आपने अपने पास
اپنے ہینڈ بیگ میں، اپنے الماری میں، اپنے دراز میں، اپنے بیف کیس میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے اس کو اگر آپ جہاں روپے پیسے کی جگہ وہاں رکھ دیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ جو میٹھی چیز ہے وہ جس وقت آپ یہ عمل تیار کریں اس وقت اس کو تقسیم کر دیں۔ اگر آپ یہ لوہے مبارکہ ہمارے سے بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 0300808350903345021887 پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ نام اور والدہ کا نام سینڈ کر دیجیے، اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے، ہدیہ جو ہے جیز کیش ایزی پیسہ سے بھیج دیں یا اکاؤنٹ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ سے بھیج دیجیے، تو لوہا جو ہے آپ کے نام کے اور والدہ کے نام کے مطابق آپ کو تیار کر کے سینڈ کر دی جائے گی، اور چند روز میں ہی آپ کے اوپر جو نحوست اور گردش کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کاروبار میں کشادگی ہوگی، حالات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ ذیچہ استخارہ سے ایک سوال کا جو فری جاننا چاہتے ہیں یا لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا اپنے بوسیاری کے لوہ جیسے لوہے مشتری، لوہے شمس، لوہے عطارد، لوہے زہرہ، لوہے مریخ یا لوہے زحل یا 7 ستاروں کی لوہ، 12 برجوں کی لوہ، لوہے مراد اور لوہے حمزاد یا لوہے ترقی اور کامیابی مراد و حاجت جو ہے بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل حل فرمائے، مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، دین دنیا کی تمام کامیابیاں، ترقیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔